ऐसा प्रेम कहाँ। कोई दवाई है तो दो ना, वरना मैं जा रहा हूँ। ऐसे दर्द में कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, महेश बाबू को फोन करती हूँ और मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आती हूँ। अरे बॉडी तुम अकेली मत जाओ। किसी का पर्स छीन लेना ये अच्छी बात नहीं होती ना, इसे चोरी कहते हैं। लाओ, मुझे मेरा पर्स दे दो। वो बैग वहीं पर छूट गया होगा। हाँ बॉडी, मुझे बताओ ये सब कहाँ हुआ, मैं वहाँ पे जाकर एक बार चेक कर लेता हूँ। बैग वहीं पड़ा होगा। नहीं नहीं जोगिन, वो बैग वहाँ पर। प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ कमला। बस कीजिए आप, बस कीजिए अच्छा बनने का नाटक। आप जो है नहीं वो क्यों दिखाना चाहती हैं हर बार? घुटन नहीं होती आपको? तुम कोई बच्ची तो हो नहीं कमला के देवी जी ने जो तुम्हें कहा तुम वो मानती चली गई। अगर कल को कोई तुम्हें ये कहे कि देवी मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूं तो क्या तुम ये भी मान लोगी? हरगिज नहीं, आप उनके बेटे हो ही नहीं सकते। मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं, मगर ये बात नहीं मान सकती। कमला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो मेरे बीते हुए कल से जुड़ा हुआ है, और मेरी पत्नी होने के नाते तुम भी मेरे बीते हुए कल से जुड़ गई हो। मगर तुम्हें कुछ भी बताने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या बात है महेश बाबू? कमला, अगर तुम्हें कल को ये पता चले कि मेरे बीते हुए कल ने मुझे कुछ ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जो मैं चाहकर भी अपने दिल से नहीं मिटा सकता, तो क्या तुम मुझे उन जख्मों के साथ भी अपना लोगी? महेश बाबू, आप मेरे पति हैं। जिस तरह आप हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी आपके कल, आज और आने वाले कल में आपका साथ निभाऊंगी। मगर तब तक जब तक आप सही हैं और सच का साथ देंगे। कभी कभी कुछ सच काले होते हैं कमला, और ऐसा ही एक काला धागा मुझे और देवी को जोड़े हुए है। मैं मान ही नहीं सकती देवी जैसी औरत के साथ आपके धागे जुड़े हुए होंगे। देवी एक ऐसी औरत है जो औरत के नाम पे धब्बा है। अरे वो तो ऐसी नागिन है जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाए, जिसका ना तो कोई ईमान है ना धर्म है। बस करो कमला, किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इंसान को अपने बारे में सोच लेना चाहिए। कहने को तो मैं भी तुम्हारे पे शक कर सकता हूं, तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैं समझता हूं कि कभी कभी इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। महेश बाबू, कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब तक तो आप उस औरत की बुराई कर रहे थे, और अब जब मैं कह रही हूं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो औरत मेरी। क्या महेश बाबू? कुछ नहीं कमला, कुछ चीजें तुम अभी समझ नहीं पाओगी और मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में अभी बात ना करें।
है ना, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो कहते हैं मेथी के पराठे चाहिए, पनीर की पूरियां बनाओ, और अब खुद का टाइम आया तो ये अंग्रेजी नाश्ता रख दिया सब। रहने दीजिए, मैं ही बना लूंगी नाश्ता। ऐसा प्रेम कहाँ रमेश, ये कैसा सपना देखा मैंने? कहीं रमेश को कुछ हो तो नहीं गया ना? बॉडी, क्या हुआ बॉडी? तुम चीखी क्यों? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं जोगिन, बस ऐसे किसी अपने के साथ हादसा होते हुए देखा, इसीलिए नींद टूट गई। क्या तुम रमेश की बात कर रही हो? बॉडी, सुबह सुबह उसके सपने मत देखो, जिसने हमें दुख ही दुख दिए हैं। सुबह सुबह हमें उसके सपने देखने चाहिए जिसने जीवन में हमारे खुशियां बिखेरी हो। मेरे सुख दुख रमेश के साथ ही जुड़े हुए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा पहले ये बताओ, आज के नाश्ते में क्या खाने का इरादा है? क्योंकि आज का बावर्ची तुम्हारे सामने बैठा है। आज तुम नाश्ता बनाने वाले? हाँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्यों, मैं नहीं बना सकता? जोगिन, तुम सिर्फ अपने बातों से लोगों को पका सकते हो। नाश्ता बनाना बातें बनाने जितना आसान नहीं होता। बाय द वे, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? काफी दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, तो सोचा आज ट्राई करने में क्या हर्ज है। जोगिन बाबू झूठ कह रहे हैं, असली बात क्या है मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ये मेरी हर बात में कमी निकालते हैं। तो मैंने भी कहा कि आज का नाश्ता आप बनाकर दिखाओ, तो पता चलेगा कि किसी के काम में कमी निकालना कितना आसान है और किसी काम को सही तरीके से करना कितना मुश्किल। अगर तुम सही तरीके से बनाती तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नाश्ता कैसे बनता है। अच्छा, तो ये बात है। जोगिन बावर्ची, आज नाश्ते का क्या मेन्यू है? मेन्यू हॉट मिल्क, बॉइल्ड एग, ब्रेड बटर और कुछ फ्रूट्स। और क्या चाहिए? ये भी कोई नाश्ता हुआ भला? अरे इसमें क्या बुराई है? मॉर्निंग के हिसाब से कंप्लीट मील है। ये बेईमानी है ना, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो कहते हैं मेथी के पराठे चाहिए, पनीर की पूरियां बनाओ, और अब खुद का टाइम आया तो ये अंग्रेजी नाश्ता रख दिया सब। रहने दीजिए, मैं ही बना लूंगी नाश्ता। बॉडी, तुम फ्रेश हो जाओ, और आज तुम्हें नारी निकेतन भी तो जाना है। जब रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है जोगिन। मगर बॉडी, कल ही तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है। नहीं जोगिन, जो चोट मेरे मन पर लगी है उसका दर्द मुझे अकेले ही सहना होगा, तभी मैं इस दर्द से उभर पाऊंगी। एक मिनट बॉडी, तुम कहो तो मैं आधे रास्ते तक तुम्हें छोड़ने चलूं? नहीं जोगिन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊं। एक मिनट हेमदी, क्या हुआ परी? कहते हैं जब किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं
तो देवी माँ के आशीर्वाद से करनी चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने गई थी। आज आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हैं, तो दही खाना शुभ मानते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कक्की है ना, रोज 10 तरह के नुस्खे बताती है। उनमें से मुझे जो अच्छा लगता है और जो काम का लगता है उसे मान लेती हूँ, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे इस कान से सुन के उस कान से उड़ा देती हूँ। परी, तुम मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो। हमेशा मुस्कुराया करो। हाँ, पर एक शर्त पर। वो क्या? उसकी शादी का दिन, उसकी खुशियों का वो दिन होता है जिसे वो सारी जिंदगी याद रखना चाहती। मगर मेरे लिए मेरी शादी का दिन मेरे लिए सबसे मनहूस दिन था। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। हमेशा मुस्कुराया करो। हाँ, पर एक शर्त पर। वो क्या? अब से आपको भी मेरे साथ हर पल मुस्कुराना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आपको क्या सजा मिली है जो आप मुस्कुरा नहीं सकते? हिमदी पहली बार अपने काम के लिए बाहर गई हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, पर आपको देखकर तो लगता है जैसे आपके चेहरे पर 12 बजे हैं। नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ और सोच रहा था। एक्चुअली बॉडी काफी दिनों से घर पे है, तो उसे काफी बातें नहीं पता। लोग कैसी कैसी बाहर बातें बना रहे हैं। हालांकि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की बातें बॉडी के सामने ना आए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जोगिन बाबू, ये दुनिया उस घर की तरह है जिसमें दीवारें नहीं, सिर्फ दरवाजे हैं, और कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। आप कब तक पहरे लगाएंगे? मुझे लगता है हिमदी को उनका सामना करने देना चाहिए। इससे उनकी हिम्मत टूटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। पता नहीं परी, मगर मैं बॉडी को लेकर काफी डरा हुआ हूं। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो। मैं कुछ समझी नहीं। शादी के बाद लड़कियों के हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर होता है, मगर मुझे लगता है तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंद है। मैं बहुत चाहती थी तुम्हारी शादी में आना, लेकिन उस समय मैं किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थी। वैसे कैसे रही तुम्हारी शादी? आखिर तुम रिटायर्ड जस्टिस अनिंदो मुखर्जी की बेटी हो। तुम्हारी बारात तो बड़ी शान से आई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त बारात लेकर रामेश्वरम वाटिका पहुंचना था। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश, हम रामेश्वरम वाटिका चलकर ही बात कर लेंगे ना। हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। मेहमानों का आना शुरू हो गया होगा वहां पर। हिम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे 2 मिनट दे दो। हिम, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कैसा मजाक कर रहे हो? शादी के दिन भला कोई ऐसा मजाक कर सकता है? काका, मैं
मैं मजाक नहीं कर, मैं सही में हेम से शादी नहीं कर सकता। मगर मगर रमेश बेटा, क्यों? क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूं। हेम, हेम, किन ख्यालों में खो गई तुम? मुझे भी तो बताओ, कैसी रही तुम्हारी शादी की धूम? मुझे तो सोचकर ही खुशी होती है कि उस दिन सभी लोग कितने खुश हुए होंगे। हेम, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एक औरत के लिए उसकी शादी से बड़ा दिन और कोई दिन नहीं होता। यही रिश्ता उसे एक नई पहचान दिलाता है। उसकी शादी का दिन उसकी खुशियों का वो दिन होता है जिसे वो सारी जिंदगी याद रखना चाहती। मगर मेरे लिए मेरी शादी का दिन मेरे लिए सबसे मनहूस दिन था। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। मेरी शादी नहीं हुई। हेमदी, अब आंखें खोलिए। ये क्या है परी? ऐसा प्रेम कहाँ। मेरी शादी नहीं हुई। मैं दुल्हन तो बन गई मगर मंडप तक पहुंच ही नहीं पाई। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर हर बात के पीछे कोई भलाई छुपी होती है। जोगिन ने तुमसे सही कहा था कि तुम्हें हिम्मत हारकर घर में नहीं बैठना चाहिए। तुमने कुछ बुरा तो किया ही नहीं है। इन हालात में तुम चुपचाप घर में बैठ जाओगी तो बहुत ही गलत होगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आकर कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सिस्टर। मगर हेम, ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? दरअसल मैं कल रास्ते से गुजर रही थी, तब एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और अचानक से मेरा पर्स छीनकर वहां से भाग गई। मैं पीछा कर उसके पास गई तो वो वहां पर मुझे पत्थर मार के भाग गई। बस उसी की वजह से ये चोट लगी है। आजकल शहर में चाइल्ड लेबर के केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। मैंने सुना है कि इन बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है और इनके पीछे बड़े बड़े ग्रुप शामिल हैं। मगर ये बच्चे उनके पास आते कहाँ से हैं? हेम, तुम सोच भी नहीं सकती इन बच्चों को कहाँ से लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है? कई बार इनको लालच देकर इनकी किडनैपिंग की जाती है और इनको इनके शहर से निकालकर दूसरे शहर में इनकी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। ब्लैक मार्केटिंग बच्चों की? मैं कुछ समझी नहीं। हेम, दुनिया बड़ी अजीब है। इन बच्चों की बोली लगाई जाती है। लोग इन्हें अपने घर में काम करने के लिए, दुकानों पर काम करने के लिए खरीद के ले जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। ये तो बहुत गलत है। हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि इस तरह से इन बच्चों का शोषण कौन करता है और इसके पीछे कौन है। मगर कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगी। नहीं हेम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मगर हम यूं हाथ पर हाथ रख के बैठे तो नहीं रह सकते ना। किसी को तो आगे आना ही होगा।
जरा उन बच्चों के बारे में तो सोचिए जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। उनके माता पिता के बारे में सोचिए जिन्हें पता नहीं कि उनके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। की हालत समझने की कोशिश कीजिए। मगर हेम, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर कोशिश की भी तो मुझे भरोसा है कि वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ऊपर कई औरतों की जिम्मेदारी है। मैं समझ सकती हूँ। मैं आपसे बस इसी मदद की उम्मीद करूंगी कि इस शहर से जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उसकी आप मुझे प्लीज किसी ना किसी तरह से लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी। आखिर वो हमारे देश का भविष्य है, पर कोई हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम सही कह रही हो हेम, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ अब नारी निकेतन की हर औरत तुम्हारी इस मुहिम में तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। आजकल शहर में चाइल्ड लेबर के केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकती इन बच्चों को कहाँ से लाया जाता है। इन बच्चों की बोली लगाई जाती है। लोग इन्हें अपने घर में काम करने के लिए, दुकानों पर काम करने के लिए खरीद के ले जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और इनके पीछे बड़े बड़े ग्रुप शामिल हैं। हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि इस तरह से इन बच्चों का शोषण कौन करता है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? जोगिन ठीक कहता था कि यूं रमेश की यादों में फंसे रहकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम मेरा जीवन दूसरों का भविष्य संवारने में लग जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुझे रमेश की यादों से हाथ छुड़ाना ही होगा। अरे हेमदी, आप कब आई? बस अभी अभी। जोगिन कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। वैसे हेमदी, आज मुझे घर की सफाई करते वक्त एक बड़े कमाल की चीज मिली है। क्या? ऐसे नहीं, आप मेरे साथ चलिए तब बताऊंगी। मगर परी कहाँ? आप चलिए ना मेरे साथ। चलिए, उठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है। अरे परी, कहाँ लेकर जा रही हो? अब तो आंखें खोलने दो बाबा। नहीं, अभी थोड़ी देर और आंखें बंद रखिए। अच्छा, अब तो खोल सकती हो ना? हेमदी, अब आंखें खोलिए। ये क्या है परी? हेलो। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर लिया। अब तुम्हारी हालत कैसी है? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त लगता है। देवी ने मुझे ऐसे ही जख्म दिए हैं और उनके नासूर होने से पहले मुझे उनका इलाज ढूंढ निकालना है। तुम्हें पता है ना कि 2 दिन बाद। जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं देवी जी को गलत शब्द कह रही थी तो मैंने एक बात महसूस की। महेश बाबू, आप औरतों को लेकर बहुत भावुक हैं। आप उनका मान करना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। और यही बात आपके अच्छे स्वभाव को दर्शाती है।